ईरान के पास जो मिसाइल है सील यहाँ पे बताई गई है। शहाब एक मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर तक फासला करता है, मार करने वाला। यानी कि कराची से अगर आप कोई मिसाइल छोड़ दें तो हैदराबाद तक आराम से हदफ को निशाना बना सकता है। और मिसाइल है जिसका नाम है फतह, 110 और 300, ये 500 किलोमीटर तक फासला कर सकता है जनाब शहाब 2, और ये जो है 500 किलोमीटर तक ये भी फासला कर सकता है। और मिसाइल है ईरान के पास जो कि जुल्फिकार नाम है उसका, ये 700 किलोमीटर के रेंज तक फासला कर सकता है, यानी कि हदफ को निशाना बना सकता है। पांचवी किस्म का वो मिसाइल है जिसका नाम है कायम 1, ये 750 किलोमीटर के दूर रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। छठी किस्म का जो मिसाइल है वो है शहाब 3, ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल और भी है जिनका नाम सोमार है, ये 2500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। पावो मिसाइल 1650 किलोमीटर दूर रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसके बाद आता है फातहा, ये 1400 किलोमीटर की रेंज में हदफ को निशाना बना सका है। इसके बाद और भी मिसाइल है जो कि हु यजा के नाम से है, ये 1350 किलोमीटर के दूर रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। और क्रूज मिसाइल है जो कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अहले तशी है उनके दिलों को छू जाएगा, वो है या अली क्रूज मिसाइल जो कि 700 किलोमीटर की दूर रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान ने जो है 400 सेकंड में इसराइल तक पहुंचने वाले बम किस तरह से तैयार किए। जैसा कि अमेरिका और ईरान के आपस में इख्तलाफात चल रहे होते हैं, पर कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उसकी वजह ये थी कि ईरान काफी मुल्कों से असलिया वगैरह खरीद रहा था, इनके चीन और रूस से, जब इराक के साथ जंग हो रही थी। उस टाइम पाबंदियों के बावजूद भी ईरान ने तजर्बे किए, उसके बाद जाके आज पता चला जो कि इन्होंने दिफा किया और इतने सारे मिसाइल दागे जो कि दूर मार करने वाले थे। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे मगरिब के अंदर जो है हल्ला गुल्ला मचना शुरू हो चुका है कि ईरान के पास इस तरह के जदीद हथियार कहां से है। अगर हम बात करें इराक की, तो इराक के अंदर भी इस तरह के अमेरिका ने दावा किए थे कि इराक के पास इस तरह के कुछ जौहरी हथियार हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसी दावे पर अमेरिका ने जंग का ऐलान किया और इराक के अंदर घुस गया। इराक को तबाह बर्बाद करने के बाद कोई भी इस तरह का असलिया नहीं मिला। अब बात ये की जा रही है, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया वहां पर ये बात वाज़ेह करके बताई जा रही है कि ईरान के पास इस तरह के जौहरी हथियार कहां से आए और किस तरह ये तजर्बा करता रहा, हम तक इसकी खबर क्यों नहीं पहुंची है। इंडियन मीडिया पे हम बात करें तो वहां पे काफी न्यूज चैनल ऐसे हैं कि उन्होंने कहा जी ईरान ने जो हमला किया वो काफी खतरनाक किया है, इसराइल का नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये बताया जा रहा है कि जो ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, उनके 3-4 फौजी जरूर मरे हैं। इंडिया में कुछ इस तरह के जो व्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर वगैरह कर रहे होते हैं, उनका ये कहना है जी कि अरब ममालिक को मार पड़ रही है यहूदियों की तरफ से। अब मुख्तलिफ किस्म के तजजिए जो इस टाइम पे नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जिसके पीछे जो है अमेरिका का हाथ होता है या फिर या यहूदियों का हाथ होता है, उनके ऊपर इस तरह की तहरीरें लिखी जा रही हैं कि ईरान ने इस तरह के जो है ना जौहरी हथियार बनाए, कैसे तजर्बा किस तरह कर रहा था और इनको ये साजो सामान फराहम कौन करने वाला था। अमेरिका इस बात पर थोड़ा सा परेशान जरूर हो चुका है। इसकी वजाहत वाजे करके ये नजर आ रही है कि ईरान जो है छोटे मोटे जो मुल्क हैं जो कि लिबनान वगैरह उनको सपोर्ट करता है और उनका साथ दे रहा है, जैसे कि हमास वगैरह उनको असला सप्लाई करता है इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। जहां तक देखा जाए तो 80-95% जो है इसराइल ने फलस्तीन आबादियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ज्यादातर नुकसान मीडिया पर यही बताया जा रहा होता है कि इसराइल नुकसान करता हुआ जा रहा है। सुई बराबर जब भी ईरान कोई कदम उठाता है तो उसके ऊपर कुछ लोग जो है या तो दिली नफरत की वजह से ये साबित करना चाहते हैं कि ईरान कुछ भी नहीं कर रहा, या फिर ईरान वाकई कुछ ऐसा कर रहा होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये खबर बन जाती है। अगर देखा जाए ईरान के कुछ पहले हमलों के हवाले से, तो वहां पे जितने भी बड़े बड़े लीडर या फिर बड़ी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाया गया तो उसमें हाथ इसराइल का निकला है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ईरान वाकई कोई कमजोर मुल्क है। वहाँ के जो खबर रिसां इदारे या फिर जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं वो वाकई कमजोर हैं। इंटरनेशनल मीडिया जैसे कि CNN वगैरह होता है, वहां पर भी जाके कुछ इस तरह के बड़े बड़े ईरान के जो ओहदेदारान हैं वो जाके ये बात बताते हैं कि अगर तुमने इसराइल के खिलाफ कोई काम किया, फलां जो शख्स है जो बड़ा इदारा आपका ईरान का संभाल रहा है वो एजेंट है इसराइल का। इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर हामिद मीर जैसे शख्स या बहुत सारे ऐसे तजिया निगार हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान को नींद से जागना पड़ेगा। उसकी वजह यह क्योंकि अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान के अंदर घुस गया तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी और यहाँ से बैठकर वो पाकिस्तान को निशाना बनाएगा। उसके बाद चीन को भी खतरा हो सकता है। पर कि दूसरी तरफ अमेरिका ये खदशा जाहिर कर रहा है, ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया, इनके जो मिसाइल है, इनकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर दूर फासला करने की है, जिसमें इन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि रूस, चीन, इंडिया को भी इन मिसाइलों से खतरा हो सकता है। और साथ में ये भी बताने की कोशिश की है जो कि मौजूदा सूरत हाल है, सबूत के तौर पर इसराइल, मिस्र और तुर्की, इन मुल्कों को भी इनसे खतरा हो सकता है। अब ये जो तहरीर है या फिर ये जितना भी सफा छापा गया है किसी इंटरनेशनल मीडिया पर, उसकी वाज़ेह करके ये बताने का मकसद है कि देखो ईरान कितना खतरनाक है, अगर हमारे साथ जंग कर रहा है तो आसपास के मुल्क को भी खतरा हो सकता है।